क्या आपने कभी ऐसी फैमिली देखी है जिन्हें पता हो कि जहां वो रह रहे हैं वहां भूत प्रेत रहते हैं, फिर भी वो वहां पे बहुत दिनों तक रहे हों। 1970 में एक फैमिली ने एक फार्म हाउस खरीदा। सोचा था नया घर, नई शुरुआत। लेकिन उन लोगों को एक सलाह दी गई थी कि रात में लाइट ऑफ मत करना वरना वो जाग जाएगी। उस घर में बादशिवा सरमन नाम की एक चुड़ैल रहती थी जिसने अपने ही बच्चों की बलि दे चुकी थी। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना का राज जिस पे बनी थी ये कंज्यूरिंग मूवी। उस घर में उस फैमिली के साथ आखिर क्या क्या होता था, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दिसंबर 1970 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रोड आइलैंड में एक फार्म हाउस था जहां पे रॉजर एंड कैरोलिन पैरून ने एक घर लिया था। वो वहां पे अकेले नहीं रहने आए थे, उनकी 5 बेटियां थी, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। इस घर में एक आत्मा थी जिसका नाम था मिसेस आर्नोल्ड। इनका भी मौत इसी घर में हुआ था। ये बच्चों से बड़ा प्यार करती थी, रात में बच्चों को कंबल उड़ाया करती थी। और दूसरा आत्मा था जॉनी आर्नोल्ड, जो कि एक छोटा बच्चा था जो कि इसी घर में अपने गले में रस्सी बांधकर ऊपर चला गया। वो बच्चों के साथ खेलता था। एक और आत्मा थी जिसका नाम था स्वीपिंग घोस्ट। वो झाड़ू के आसपास रहती थी। जब भी झाड़ू के आसपास कोई नहीं रहता था वो मिट्टी से कुछ बना देती थी, जैसे कि वो कुछ इशारा कर रही हो। ये जो आत्माएं थी वो इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन ये आत्माएं तो बहुत छोटे मोटे आत्मा थे। इस घर में एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयानक आत्मा थी जिसका नाम था बादशिवा सरमन। उन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि उनका आने वाला वक्त बहुत ही बुरा होने वाला है। धीरे धीरे इस घर ने अपना रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। ये जो घर अभी तक इतना अच्छा था धीरे धीरे बहुत ही भयानक हो रहा था। रोज सुबह को 5:15 में कुछ ऐसा होता जो एक बुरे सपने से कम नहीं था। गंदी सी बदबू पूरे घर में फैल जाती थी और बच्चों के बाल खींचे जाते थे, उन्हें मारा जाता था, उनका कंबल खींच दिया जाता था जैसे कि उन्हें कोई मारना चाह रहा हो, लेकिन वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता था। ये सब जो हो रहा था ये तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था इस फैमिली ने कभी सोचा नहीं था। एंड्रिया पैरून, इस घर की सबसे बड़ी बेटी जो कि अभी सेटल हो चुकी है, वो इस बारे में या इसके इतिहास के बारे में बात करने से भी डरती है। उनका कहना है कि इस घर में एक बहुत ही बुरी आत्मा थी जिसका नाम था बादशिवा सरमन। द कंज्यूरिंग में दिखाया गया वो आत्मा बादशिवा सरमन वो कोई काल्पनिक आत्मा नहीं थी, वो रियल में एग्जिस्ट करती थी। बादशिवा सरमन का जन्म 1818 में हुआ था। उसने बहुत ही अमीर आदमी जेडसन सरमन से शादी की थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था हर्बर्ट। एक दिन पड़ोसी का बच्चा गायब हो जाता है। बादशिवा जो थी वो बहुत बड़े घराने की थी, तो उसे कोई काम वाम नहीं करना था, तो वो बच्चों के साथ खेल के अपना टाइम वेस्ट करती थी। जब वो बच्चा गायब हुआ तो पूरे गांव का शक उस बादशिवा सरमन पे चला गया, क्योंकि वो बच्चा आखिरी बार बादशिवा सरमन के पास ही देखा गया था। वो जो बच्चा था उसको बहुत ही रहस्यमयी तरीके से मारा गया था। उसके सिर में सुई घुसा दिया गया था। सब मिलकर उसे कोर्ट लेके गए और उस पे केस किया गया। उस टाइम पे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट नहीं था और विज्ञान हमारा इतना डेवलप नहीं था, तो उसे बादशिवा सरमन को बेगुनाह साबित हो गई और उसे छोड़ दिया गया। शायद वो सच में बेगुनाह हो, उसने कुछ नहीं किया हो। गांव वाले उससे दुश्मनी रखने लगे। एक दिन बादशिवा का पति अपने काम पर से घर आ रहा था, फिर उसने खिड़की से देखा कि बादशिवा ने अपने ही बच्चे को मार दिया है और उसे चूल्हे में फेंक दिया। वो देखता का देखता ही रह गया और उसका तो पूरा पारा हाई हो गया। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही बादशिवा सरमन उसी घर के बाहर एक पेड़ था उस पे चढ़ गई और उसने इस घर को श्राप दे दिया, जो भी इंसान इस घर में रहेगा मैं उसे रहने नहीं दूंगी। फिर उसने उसी पेड़ में
अपना गले में रस्सी बांधकर फांसी लगा लिया। और ये शराब आज तक उस घर के लिए जिंदा है। और ये सब एक किताब में लिखा हुआ है। और ये किताब लिखा है एंड्रिया पैरोन ने, उन 5 बहनों में सबसे बड़ी बहन, जो उस घर में रह कर आई थी। जो भी उस घर में हुआ था उसने अपनी आंखों से देखी थी। और जब बाथशेबा का आतंक उस फैमिली पे बहुत ज्यादा होने लगा, तब एंट्री होती है एड और लॉरेन वॉरेन की। जब एड और लॉरेन इस घर में अपना पहला कदम रखते हैं, तब वो जान जाते हैं कि ये घर में जो आत्मा है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक आत्मा है। जब एड और लॉरेन उस घर में आए और उस घर के बारे में छानबीन की, तब उन्हें पता लगा कि इस घर में जो आत्मा है, जिसका नाम है बाथशेबा शरमन, अब तक वो आत्मा उस फैमिली को सिर्फ परेशान कर रही थी। लेकिन एड और लॉरेन के आने के बाद वो आत्मा उन लोगों को खत्म कर देना चाहती थी। वो आत्मा कैरोलिन को बहुत ज्यादा परेशान करने लगी और बहुत ज्यादा मारने भी लगी। जब लॉरेन ने उस आत्मा को उस घर से निकालने के लिए होली वाटर छिड़का, प्रेयर स्टार्ट की, तो वो आत्मा और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उस घर की लाइट अपने आप बंद होने लगी। वहाँ का जो सामान था वो अपने आप हवा में उड़ने लगे। कैरोलिन जो थी वो उस आत्मा के पूरे बस में हो चुकी थी। इन सब चीजों से बचने के लिए, आत्मा को इस घर से बाहर भगाने के लिए, लॉरेन ने इमरजेंसी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट किया उसी घर के तहखाने में। जैसे ये करने के लिए लॉरेन ने कैरोलिन के सामने बाइबल खोला, तो कैरोलिन की आंखें पलट गई, उसकी आवाज बदल गई। वो चीख कर बोली, ये मेरा घर है। ऐसा लग रहा था कि कैरोलिन के गले से बाथशेबा की आवाज निकल रही हो। ये एक्सोर्सिज्म कई घंटों तक चली। कैरोलिन शांत हो गई। ऐसा लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। बाथशेबा इस घर को छोड़कर चली गई। लेकिन एंड्रिया ने बताया कि बाथशेबा उस घर को छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बस वो कुछ समय के लिए शांत हो गई थी। और ये बात एड और लॉरेन को भी पता थी। और ये केस एड और लॉरेन के इतिहास का सबसे खतरनाक केस बन गया। फिर उस फैमिली ने 1980 में उस घर को छोड़ दिया। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।